हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक ऐप साइट्स एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम इंसर्शन सॉर्ट देखने वाले हैं कि क्या होता है इंसर्शन सॉर्ट, किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम किस तरीके से इसको टैकल करेंगे इंसर्शन सॉर्ट को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इंसर्शन सॉर्ट को समझना जरूरी है कि एक्चुअली में इंसर्शन सॉर्ट होता क्या है। तो इंसर्शन सॉर्ट क्या होती है, सिंपलेस्ट जो होती है एक इंसर्शन सॉर्टिंग होती है, सिंपलेस्ट टाइप की होती है। उसके अलावा एफिशिएंट फॉर स्मॉल डेटा वैल्यूज, अगर स्मॉल डेटा वैल्यूज होंगी तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है। लेकिन वहीं अगर जो डेटा वैल्यूज हैं वो बड़ी हो जाती हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस जो है बन जाएंगी, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेने लगेगी। उसके अलावा ये एडेप्टिव इन नेचर है, मतलब एडेप्ट कर लेती है ऑटोमेटिकली जिस हिसाब से इसको इनपुट दिए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हमें इंसर्शन सॉर्ट पता है कि क्या होता है। अब इसके अंदर एक्चुअली में हम करते क्या है वो देख लेते हैं। तो हम इसके अंदर होता क्या है कि मान के चलिए हमारे पास एक एरे है एंड एरे के अंदर जो एड्रेसेस है वो कुछ इस टाइप से है, जैसे कि ये 0 एड्रेस है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है एंड ये 5 है। ठीक है, अब अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखे जाए तो क्या है, 6 है, मतलब कि मैक्स वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है। ठीक है, मैक्स वैल्यू क्या है 6 है। ओके, अब क्या होगा कि अब हमें से जब इसे सॉल्व करना है ना तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी ये वाली वैल्यू है ना, ये मतलब कि जो हमारा 0 एड्रेस पे जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है। हम ये मान के चलते हैं, लेट कर लिया हमने सबसे पहले। ठीक है, फर्स्ट स्टेप कि हमने इसको लेट कर लिया कि ये क्या है, हमारा सॉर्टेड है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, हम कंपेयर करेंगे करंट एलिमेंट को। अब ये वाला एलिमेंट हमने लेट कर लिया कि सॉर्टेड है, तो अब हम जंप करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा उसको कंपेयर करेंगे हम फर्स्ट एलिमेंट से कि ग्रेटर तो नहीं है, स्मॉलर है, क्या है, ये चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करंट लिख लेते हैं कि करंट एड्रेस क्या है, हमारा करंट एड्रेस है ये। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, जो हमारा प्रीवियस एलिमेंट है उससे। ठीक है, अब क्या है कि कंपैरिजन करने के बाद हमें ये पता चला कि जो हमारा करंट स्टेट है वो छोटा है एज कंपेयर टू A0 से, मतलब कि A1 इज स्मॉलर देन A0। अब जब ऐसी कंडीशन आती है तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर क्या होता है, स्वैपिंग नहीं होती है। स्वैपिंग का मतलब क्या है कि हम 14 की जगह 17 और 17 की जगह 14 नहीं लिखेंगे। हम एक्चुअली एक एक एलिमेंट क्या करेंगे, इस तरीके से आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर देंगे, आगे बढ़ा देंगे, राइट साइड में एक एक एलिमेंट हम आगे बढ़ा देंगे। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट एरे होगा वो क्या होगा वो देख लेते हैं। तो हमारा ये जो एरे है जब ये छोटा है तो इसके आगे आ जाएगा, मतलब कि 14, 17, फिर उसके बाद 5, 12, 2, 1। ठीक है, इस तरीके से जो हमारा एरे है वो आ जाएगा। ओके जी, चलिए अब आप बोलोगे ये तो सॉर्टिंग ही हुई, मतलब वो स्वैपिंग ही हुई, लेकिन ये स्वैपिंग नहीं है। एक्चुअली में ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ इस टाइम पे स्वैपिंग आप कह सकते हो, लेकिन एक्चुअली में हमने एक एक एलिमेंट क्या किया है, शिफ्ट किया है। ठीक है, ये अब 0th एड्रेस पे, ये फर्स्ट एड्रेस पे, ये सेकंड एड्रेस पे, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है, ये फिफ्थ पे है। ठीक है जी, चलिए अब हम फिर से वही मान के चलते हैं कि हमारा जो ये अब 0th एड्रेस है वो सॉर्टेड है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जंप करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। अब हमारा सेकंड क्या है कि अब हम A1 को फिर से इससे कंपेयर करेंगे, लेकिन अब की बार क्या है कि A1 जो है वो ग्रेटर है, मतलब कि A1 इज ग्रेटर देन A0। ठीक है, तो इस टाइम पे हम स्वैपिंग नहीं करेंगे। स्वैपिंग नहीं करेंगे तो अब हम नेक्स्ट एड्रेस पे, हमारा जो करंट एड्रेस है वो 1 से अब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो अब 2 हो जाएगा तो अब यहाँ पे कंपैरिजन फिर से होगा कि A2 इज स्मॉलर देन A0। ठीक है, अगर एक ऐसी कंडीशन बनती है तो वापस से क्या होगा, वो होगा आइट्रेशन होगा। ठीक है, आइट्रेशन का मतलब क्या है कि जो हमारे एलिमेंट्स है वो एक एक करके शिफ्ट करेंगे। ठीक है, और ये ट्रू भी है। जो हमारा सेकंड एड्रेस पे जो एलिमेंट है वो है 5। जब हम 5 को 4 से कंपेयर करते हैं तो 5 छोटा है, छोटा है तो हम इसको आगे लेके आएंगे। आगे कैसे लेके आएंगे, आगे इस तरीके से लेके आएंगे, हम लिखेंगे 5, फिर उसके बाद लिखेंगे 14, फिर उसके बाद 17, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 2 एंड देन 1। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा एक और एरे हमारे पास क्या आ गया है। ठीक है, अब 0th एड्रेस पे होगा ये 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है जी, ये इस तरीके से हमारा जो नेक्स्ट एरे है वो हमें मिल चुका है। फिर उसके बाद हम फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर से आगे बढ़ने के बाद अब हम आ गए हैं तीसरे पे। तीसरे पे आने के बाद अब हम कौन से एलिमेंट, 5 कौन से एलिमेंट पे था, सेकंड एलिमेंट पे था। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट एड्रेस देखेंगे। नेक्स्ट एड्रेस हमारा 3, थर्ड पे कौन है, 12 है।
12 है, मतलब कि 12 को हम कंपेयर किया जाएगा, 12 को कंपेयर किया जाएगा वापस से जीरो, सॉरी थर्ड एड्रेस को कंपेयर किया जाएगा जीरो से, एड्रेस जीरो से। क्या 12 छोटा है 5 से? नहीं, छोटा नहीं है, तो हम इसको शिफ्ट नहीं करेंगे। क्या 12 छोटा है 14 से? हाँ जी छोटा है, छोटा है तो क्या होगा यहाँ पे कंपैरिजन होगा और वहाँ पे से वापस से क्या होगी, शिफ्टिंग होगी, मतलब कि A3 इज स्मॉलर देन A1, ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे एंड फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, शिफ्टिंग लिख दोगे आप। अब जैसे आपने शिफ्टिंग लिखा, अब क्या होगी, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, यहाँ पे आ जाएगा 12, 14, 17, 2, 1, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा एक और हमारे पास जो एरे है वो अब सॉर्ट होता चला जा रहा है। अब क्या होगा, फिर से हम एड्रेस लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, अब लिख दिया। वापस से अब हम देखेंगे फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारा, फोर्थ स्टेप फिर से कंपेयर करो। अभी हमने थर्ड एड्रेस पे था 12, अब हम फोर्थ एड्रेस को देखेंगे, फोर्थ एड्रेस को कंपेयर करेंगे 0 से। क्या छोटा है? हाँ जी छोटा है, छोटा है तो शिफ्ट कर दो, मतलब कि A4 इज स्मॉलर देन A0। अब जैसे हमने ये लिखा, हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, ठीक है, शिफ्ट करेंगे। अब शिफ्ट करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, 2, 5, 12, 14, 17 एंड 1, ठीक है, इस तरीके से हमारा आ गया। ओके जी, चलिए यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ओके जी। अब आप समझ रहे होगे मैं क्या कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास एक तरीके से आप कह सकते हो कि लास्ट स्टेप कह सकते हो, यहाँ पे हमारा फिफ्थ स्टेप आता है, जिसके अंदर हम वापस से जो हमारे पास लास्ट एड्रेस बचा हुआ है फिफ्थ वाला, उसको कंपेयर करेंगे। तो फिफ्थ एड्रेस को कंपेयर किया 0 से। क्या छोटा है? हाँ जी छोटा है, छोटा है तो फिर से शिफ्ट कर दो, A5 इज स्मॉलर देन A5 इज स्मॉलर देन A0। अब जब ये है तो क्या कर दो, शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दिया तो क्या मिलेगा हमें, 1, 2, 5, 12, 14, 17, बस, ठीक है जी। क्या हमारा सॉर्टेड एरे रेडी है? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्या हमारा सॉर्टेड एरे रेडी है? जी हाँ बिल्कुल रेडी है। एक बार और समझ लेते हैं जल्दी से, जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि हुआ क्या है। तो एक्चुअली में हुआ क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल था, एक क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमें इसे सॉर्टिंग करना था असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिसेंडिंग में नहीं असेंडिंग में हमें करना था। तो छोटे से बड़े में हमें करना था। तो छोटे से बड़े में करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट 0 एड्रेस को ये मान लेंगे कि वो पहले से सॉर्टेड है। तो सॉर्टेड है तो हम नेक्स्ट एलिमेंट को करंट एलिमेंट मान करके कंपेयर करेंगे, ठीक है। कंपेयर किया एड्रेस नंबर 1 को 0 से। अब कंपेयर करने के बाद हमें ये पता चला कि भैया A1 जो है वो छोटा है A0 से। तो क्या करो, शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद हमारे पास ये एरे आ गया। अब करने के बाद हमने क्या किया, वापस से चलिए इसी को ही करंट एलिमेंट मान के अगर हम फिर से कंपेयर करें तो क्या छोटा है? नहीं, छोटा नहीं है, तो हम शिफ्ट नहीं करेंगे। अब हमारा जो करंट एलिमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ये सेकंड एड्रेस हो जाएगा। क्या सेकंड एड्रेस A0 से छोटा है? हाँ जी छोटा है, तो क्या कर दो, शिफ्ट कर दो। ऐसे ही शिफ्ट करते 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 क्या होगा, हमारे पास फाइनल जो हमारा इंसर्शन सॉर्ट है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये है कि हम इसके एल्गोरिथम को याद करें। तो एक्चुअली दोस्तों मेरा काम यह है कि मैं आपके लिए चीज़ों को आसान बनाऊं, ना कि मुश्किल। तो इसीलिए मैं आपके लिए एल्गोरिथम के 2 टाइप्स लेके आया हूं। अगर आप इसमें से सूडो कोड वाला एल्गोरिथम लिखते हो तो इसका मतलब यह है कि आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया है एंड आपने एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा दिया, साथ ही साथ सूडो कोड इसी टाइप से लिख दिया, सूडो कोड ही लिखा है आपने, तो आप 5 में से 5 लेके जाओगे या 10 में से 10 लेके जाओगे। लेकिन अगर वहीं आप एल्गोरिथम कुछ इस टाइप से लिखते हो तो इसके अंदर ये नहीं है कि आप 0 लेके आओगे, ठीक है। आप 0 तो बिल्कुल लेकर के नहीं आने वाले हो, आप कुछ ना कुछ नंबर जरूर लेके आओगे, चाहे 5 में से 4 हो, चाहे 5 में से 3.5 हो, लेकिन नंबर जरूर मिलेंगे आपको, ठीक है जी। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। एल्गोरिथम के अंदर इफ द एलिमेंट इज फर्स्ट वन इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। जैसे कि हमने यहां पे मान के चला था कि अगर बाई चांस हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो पहले से ही सॉर्टेड है, हम ये मान के चले हुए थे। फिर उसके बाद क्या होगा, मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो एलिमेंट है हमारा उसके ऊपर हम शिफ्ट कर गए थे, जैसे यहां पे शिफ्ट कर गए थे। फिर उसके बाद क्या किया था, कंपेयर करंट एलिमेंट विद ऑल एलिमेंट्स इन सॉर्टेड एरे। सॉर्टेड एरे यहां पे बोला गया है। सॉर्टेड एरे का मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए जैसे यहां पे था, यहां पे हमने A0 जो A0 था और A1 था, इन दोनों को कंपेयर किया था, राइट। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद जब हमें ये पता चला कि नहीं 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 ये सही है, बिल्कुल सॉर्टेड है सब कुछ, फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे क्या किए थे, शिफ्ट किए थे। और शिफ्ट करने के बाद हमने फिर कंपैरिजन किया था A0 के साथ, मतलब ये दोनों हमने सॉर्टेड माने थे। उसके बाद जो करंट एलिमेंट था उसको हमने सॉर्टेड जो एरेज थे, सॉर्टेड एलिमेंट्स थे, उनके साथ क्या किया था, कंपेयर किया था। अगर बाई चांस छोटा बड़ा में कुछ दिखता है तो उसके बाद हम शिफ्टिंग कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इफ एलिमेंट
इन सॉर्टेड एरे इज स्मॉलर देन करंट एलिमेंट, आइटरेट टू नेक्स्ट एलिमेंट। मतलब कि अगर बाई चांस जो करंट एलिमेंट है वो जो सॉर्टेड एरे है उसके अंदर जो करंट एलिमेंट है वो अगर बड़ा है तो फिर क्या कर दो, शिफ्ट कर दो, नहीं तो जैसा है वैसा रहने दो, नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर आप जंप कर जाओ। ठीक है, इंसर्ट वैल्यू एट करेक्ट पोजीशन, इंसर्ट कर दो वैल्यू को करेक्ट पोजीशन पे, या फिर जो पोजीशन करेक्ट है उस पोजीशन पे आप करेक्ट इंसर्ट कर दो वैल्यू को। रिपीट अंटिल कंप्लीट एरे इज सॉर्टेड, रिपीट करते रहो जब तक हमें कंप्लीट एरे नहीं मिल जाता। अब मान के चलो कि अगर आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि भैया अगर यहाँ पे हमारा जो एलिमेंट है वो हमें सॉर्टेड नहीं मिलता तो हम क्या करते, तो आप कुछ नहीं करते, आप फिर से जो प्रोसेस है उसको फिर से रन आउट करते, जो पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको फिर से रन करते, लेकिन अब की बार जो आपका अनसॉर्टेड एरे होता वो ये नया वाला होता। ठीक है जी, मतलब आपने 1 2 3 4 6 स्टेप आपने लगा दिए, 5 स्टेप लगा दिए, 5 स्टेप लगाने के बाद भी अगर आपको सॉल्यूशन नहीं आया है तो फिर आप फिर से 5 स्टेप लगाओगे, लेकिन अब की बार जो लगाओगे आप वो इस एरे के ऊपर लगाओगे। ठीक है जी, इसके सूडो कोड को देख लेते हैं। तो सूडो कोड के अंदर भी वही है, वॉइड इंसर्शन सॉर्ट इंट एरे। यहाँ पे हमने इंट एरे बनाया है, एक बना लिया, और इंट एन ले लिया हमने फॉर इनपुट। फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल्स भी लिए, इंट आई, एलिमेंट एन जे फॉर लूपिंग। यहाँ पे हमने एक लूप रन किया है फॉर एन नंबर ऑफ टाइम्स, जितना नंबर ऑफ टाइम्स आप यहाँ पे एंटर करोगे उस हिसाब से, फिर इस हिसाब से हमारा जो सूडो कोड है वो रन करेगा। अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे बिग ओ एन स्क्वायर जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो होती है बिग ओ 1। तो दोस्तों ये था हमारा इंसर्शन सॉर्ट। होप सो आपको ये जरूर समझ में आया होगा, और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। अच्छे से करके आना, फोड़ के आना, कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। ठीक है।